बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए हल्की फुल्की भूख में हल्के फुल्के से स्नैक्स लेकर आए हैं और ये आप चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत इजी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 से 4 चमचे। हमने बहुत थोड़ी सी मिकदार में बनाया क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे थे। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा बेसन लिया है, इसको हमने छान के एक प्याले में निकाल लिया है। इसमें हम आधा चम्मच धनिया डाल रहे हैं, आधा चम्मच ज़ीरा डाल रहे हैं और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे। बहुत ही कम मिकदार में हमने कुटी हुई लाल मिर्ची डाली हैं ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो। आप चाहें तो मिकदार बढ़ा सकते हैं। एक चुटकी हमने इसके अंदर सोडा डाला है, खाने का सोडा, और थोड़े से ही हमने हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर हल्दी डाली है। इसको पानी डालकर मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और पानी हम नॉर्मल पकौड़ों के मुकाबले में थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड ज़्यादा रखते हैं। इसको हम थोड़ा पतला बनाते हैं। जिस तरह से हम पकौड़ों का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक रखते हैं, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा पतला रखेंगे क्योंकि हम इसको बहुत ही हल्के तेल में फ्राई करते हैं। जिस तरह से हम पकौड़ों का बनाते हैं उस तरह से। और एक स्पून की मदद से आप उसको ऐसे सर्कल फॉर्म में डालिए। ये देखें, ऐसे ये खुद ही शेप में आ जाता है, लेकिन आपने स्पून में बैटर इतना ही लेना है कि वो छोटे से छोटा बने। इस तरह से आप थोड़े थोड़े करके 3 से 4 एक फ्राई पैन में बहुत ईज़िली बन जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि कम तेल में और फ्राई पैन में बन जाते हैं। ये ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ बनने वाले हैं। चाय के साथ बाहर की चीज़ें खाने के बजाय आप बहुत आसानी से ये घर में चंद मिनटों में बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको अपने हिसाब से स्पाइसी रख सकते हैं और इसका बैटर आप ज़्यादा बना के मसाले भी डबल कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। मैंने बहुत थोड़े बनाए थे सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए, तो इस वजह से मसाला भी इसके अंदर कम है। आप अपने हिसाब से इसके अंदर मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम एज़ पकोड़े आपने इसको बनाना है, बस उसके फ्राई करने का अंदाज़ डिफरेंट है। बहुत ही कम तेल में हम इसको फ्राई करते हैं। एक साइड से हो जाए तो आपने इसको साइड पलट देनी है और 1 से 2 बार आपने इसकी साइडें पलट के इसको अच्छे से फ्राई करना है। बिल्कुल अंडे जितना तेल हमने लेना होता है, बहुत थोड़ा सा। धीमी आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाए। बहुत ही मज़ेदार। आप इसे केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ और दूसरी सॉस के साथ खा सकते हैं। दही की चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक रायता वगैरह बना के खा सकते हैं आप इसको। और सेम यही फॉर्म में बना के आप इसको दही बड़े भी बना सकते हैं इसके। बहुत डिलीशियस बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, लाइक बंद गोभी, गाजर। देखिए जनाब, ये फ़ाइनल लुक कितने डिलीशियस लग रहे हैं, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अच्छे से सेक के बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। धीमी आंच पे पकाइएगा ताकि अंदर तक पकें और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।